विभा त्रिवेदी आपके सम्मुख नई दीपमणिका सरस्वती संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 8वीं कक्षा का द्वितीय अध्याय बीरबलस्य चातुर्यम पढ़ाने जा रही हूँ। छात्रों ध्यान से सुने और जहाँ मैं रेखांकित करने के लिए कहूँ वो चीज लिखते चले, हाथ में पेंसिल ले लें, क्योंकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी रहेगी जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अकबरः एकः प्रसिद्धः सम्राट आसीत्। पाठ का नाम है बीरबलस्य चातुर्यम, बीरबल की चतुराई। अकबरः एकः सुप्रसिद्ध सम्राट आसीत्। अकबर एक सुप्रसिद्ध सम्राट थे। तस्य मंत्री बीरबलः अति बुद्धिमान आसीत्। उसका मंत्री बीरबल अति बुद्धिमान था। स अतीव, अतीव को रेखांकित करें, अति धन इव। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अकः सवर्णे दीर्घ। स अतीव बुद्धिमान चतुरः च आसीत्। वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। तस्य बुद्धि चातुर्येण प्रसन्नः भूत्वा अकबरः अनेकवारं तं पुरस्कृतवान्। उसके बुद्धि चातुर्य से प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर अकबर ने अनेक बार तम उसको पुरस्कृतवान, पुरस्कृत किया। उसकी बुद्धि की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने अनेक बार उसको पुरस्कृत किया। अकबरस्य राजप्रासादस्य समक्षे एक तडागम आसीत्। तडागम आसीत् रेखांकित करें, तडागम और आसीत्, इसमें कौन सी संधि है? तडागम आसीत्, इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है, आसीत्। अकबर के राजमहल के समक्ष माने सामने एक तालाब था। एकदा शीतकाले अकबरः वीरबलं कथितं यत् कोऽपि अस्मिन् जले पूर्णरात्रौ स्थातुं न समर्थः। एकदा माने एक बार, शीतकाले शीतकाल में, अकबर ने बीरबलम कथितम बीरबल से कहा, यत माने कि, को अपि को धन अपि अस्मिन जले इस जल में पूर्ण रात्रो पूरी रात स्थातुम ठहरने में न समर्था समर्थ नहीं है। एक बार शीतकाल में अकबर ने बीरबल से कहा कि कोई भी इस जल में पूरी रात ठहरने में समर्थ नहीं है। यदि कोऽपि एषः करिष्यसि अहं तस्मै लक्षशतं मुद्रां दास्यामि। यदि कोई भी यह करेगा, अहम मैं, तस्मै उसको लक्षशतम, लक्षशतम अर्थात सोने की 1,00,000 मुद्राएं, लक्षशतम 1,00,000 मुद्राएं दास्यामी दूंगा। समझ में आ गए बच्चों कि यदि कोई भी यह करेगा मैं उसको 1,00,000 मुद्राएं दूंगा। इदम आकर्ण्य बीरबलेन राज्य घोषणा करता है। इसको सुनकर बीरबल के द्वारा राज्य में घोषणा की गई। एकः निर्धनः नरः स्वकन्यायाः विवाहार्थम एतत् कर्तुं तत्परो अभवत्। एकः निर्धनः, एक निर्धन नर मनुष्य स्वकन्या या अपनी कन्या के विवाह प्लस अर्थम, विवाहार्थम, इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी रेखांकित करें। एक निर्धन मनुष्य ने अपनी कन्या के विवाह के लिए एतत् कर तुम यह करने के लिए तैयार हुआ। एक निर्धन मनुष्य अपनी कन्या के विवाह के लिए यह करने के लिए तत्पर हुआ। संपूर्ण रात्रौ सह जले अतिष्ठत्। संपूर्ण रात्रि वह जल में खड़ा रहा। प्रातः काले अकबरः तम अपृच्छत् कथम स रात्रि पर्यंतम जले स्थितः। प्रातः काल अकबर ने उससे पूछा कैसे वह रात भर जल में स्थित रहा। सह अवदत्, वह बोला, राजन, हे राजन, प्रासादस्य प्राचीरे एकम दीपकम जलति स्म।
वो बोला, हे राजन, महल की चार दीवारी में एकम दीपकम, एक दीपक जलत इसमें जल रहा था। इसमें लगा देते हैं तो ये भूतकाल हो जाता है। ठीक है, जलत इसमें जलता है, इसमें माने था, जलता था। वो बोला, हे राजन, प्रासाद के महल की चार दीवारी में एक दीपक जल रहा था। संपूर्ण रात्रो अहम तम दीपकम एव अपश्यन स्थितः। सारी रात्रि में उस दीपक को ही सारी रात्रि में उस दीपक को ही देख देख करके स्थित रहा। राजा उत्तम, राजा बोले, तो यह छलम कृतम, तुम्हारे द्वारा छल किया गया। अहम मुद्राम न दास्यामि, दा धातु भविष्यत काल दास्यामि में, ठीक है। अहम मुद्राम न दास्यामि, मैं मुद्रा नहीं दूंगा। यतः त्वं दीपकात् उष्णता प्राप्त, क्योंकि यथा मैंने क्योंकि तुमने दीपक से गर्मी प्राप्त की। इदम श्रुत्वा, इसको सुनकर, निर्धरम प्रति न्यायार्थम बीरबलेन एका योजना निर्मिता। इसको सुनकर निर्धन के प्रति न्याय प्लस अर्थम, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी रेखांकित करें छात्रों। इसको सुनकर निर्धन के प्रति न्याय के लिए बीरबल के द्वारा एक योजना बनाई गई। इसको सुनकर निर्धन के प्रति न्याय के लिए बीरबल के द्वारा एक योजना निर्मित की गई। सह स्वगृहं गत्वा एकस्य स्तंभस्य उपरि एकस्मिन् पात्रे तण्डुलान् लम्बिता अधः एकं दीपकं प्रज्वलिता। सह स्वगृहं गत्वा, उसने अपने घर जाकर, एकस्य स्तंभ से एक खंभे के ऊपरी माने ऊपर, एकस्मिन पात्रे एक पात्र में, तंडुलान चावलों को लंबिता लटका दिया, अधा नीचे, एकम दीपकम प्रज्वालिता दीपक को जला दिया। उसने अपने घर जाकर एक खंभे के ऊपर एक बर्तन में चावलों को लटका दिया और नीचे दीपक जला दिया। अन्यद्यो बीरबलम राजसभायां न दृष्ट्वा राजा अकबर तस्मै समाचारं प्रेषितवान्। दूसरे दिन बीरबल ने को राजसभा में न देखकर राजा अकबर ने उसके लिए समाचार भेजा। दूसरे दिन बीरबल को राजसभा में न देखकर राजा अकबर ने उसके लिए समाचार भेजा। सेवका प्रत्यागत्य अकथयत यत बीरबलः तण्डुलान् पचति, अतः तान् खादित्वा एव आगमिष्यति। सेवक ने लौट करके कहा कि बीरबल ने तंडुलों को चावलों को बना रहा है, अतः उनको तान माने उनको खादित्वा खाकर ही आएगा। सेवक ने लौट करके कहा कि बीरबल चावलों को बना रहा है, अतः उनको खाकर ही आएगा। बहुकालं प्रतीक्ष्य राजा स्वयं तत्र गत्वा बीरबलस्य पाकविधिं दृष्ट्वा अकथयत् केन प्रकारेण तण्डुलानि पक्ष्यन्ति। बहुत समय तक प्रतीक्षा करके राजा स्वयं तत्र गत्वा, राजा स्वयं वहां जाकर बीरबल की पाक विधि को देखकर बोला, केन प्रकारण, किस प्रकार से, तंडुलानी तंडुलों को, पक्ष्यंती पकाओगे। बहुत समय तक प्रतीक्षा करके राजा स्वयं वहां जाकर बीरबल की पाक विधि को देखकर बोला, कहा कि किस प्रकार से चावलों को पकाओगे। अकबरा अवगतम यत सह उचितम न करो, अकबर ने जान लिया, अवगतम जान लिया, यत मन की, सह उचितम न करो, उसने उचित नहीं किया। अकबर ने जान लिया कि उसने सही नहीं किया। अतः तम निर्धनम नरम आहुय धनम अयच्छत, एवं बीरबलस्य बुद्धि प्रयोगेण प्रसन्न भूत्वा तम अपि पुरस्कारेण सम्मानितवान। अतः उस निर्धन मनुष्य को बुलाकर धन देकर ही बीरबल की बुद्धि के प्रयोग से प्रसन्न होकर उसको भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया, पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया।
दोबारा देखते हैं। अतः उस निर्धन को मनुष्य को बुलाकर धन देकर ही बीरबल की बुद्धि प्रयोग से प्रसन्न होकर उसको भी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया। आपको ये पाठ बीरबलस्य चातुर्यम समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी सब चीज़ों को समझ करके जो भी क्वेरीज हो दोबारा पूछने का कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद आपका।